Dear student, come to lecture 5 chemistry. This is chapter 3 electrochemistry we are discussing. See, uh, in lecture we are going to discuss most important topic of this chapter. Clear? So most important topic we are going to discuss. Please pay attention and see carefully. Relationship between molar conductivity and volume of electrolytic solution. ठीक है, molar conductivity, that is lambda m equal to kappa into v. This is the relationship here. Lambda m equal to molar conductivity, kappa represent conductivity, or it is also called specific conductance. Clear? And v stand for volume of electrolytic solution. So from this equation it is clear that molar conductivity directly depend upon volume of electrolytic solution. If volume will increase, molar conductivity will also increase. Clear? Now see, this is the topic which we are going to discuss. One question is there from in NCERT book from this topic, that how conductivity and molar conductivity kappa and molar conductivity lambda m, how these vary, कैसे ये चेंज होता है विथ डाइल्यूशन. ठीक है, डाइल्यूशन मीन्स पानी मिलाया जाना, उसको डाइल्यूट करना फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन के साथ कंडक्टिविटी और मोरल कंडक्टिविटी कैसे वेरी करता है. क्लियर? तो बिफोर गोइंग अहेड इन दिस टॉपिक, ठीक है, इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट आप समझिए. देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ये आपका एक मान लेते हैं NaCl सॉल्यूशन है, ये है 100 ml सॉल्यूशन हम लोगों के पास है ये. ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि NaCl जो है बीइंग इलेक्ट्रोलाइट, इट विल डिसोसिएट टू गिव क्या, Na प्लस एंड Cl माइनस आयन. क्लियर? अब इस NaCl को अगर हम लोग एक ड्रम में डाल दें, 100 ml NaCl, इसको एक ड्रम में अगर डाल दें, ये 100 ml NaCl है. ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद इसमें हम लोग इसका डाइल्यूशन करते जाएं. डाइल्यूशन करने का मतलब है कि इसमें पानी मिलाएं. ठीक है, देखिए अब अगर इसमें हम लोग पानी मिलाते जाते हैं कंटिन्यूसली, इफ वी गो ऑन एडिंग वाटर कंटिन्यूसली, अगर इस सॉल्यूशन में हम लोग कंटिन्यूसली ऐसे पानी डालते जाएं, ठीक है, क्या होगा, धीरे 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 ये आपका पानी भरता जाएगा इस तरह से. ठीक है, और NaCl जो है, मान लेते हैं ये NaCl जो है ये टूटने के बाद Na आयन, ठीक है, ये Na प्लस आयन, ये Na प्लस आयन, तीन Na प्लस और 3 Cl माइनस आयन बना रहा है. जस्ट ऐसा कंसिडर करते हैं समझने के लिए कंसेप्ट को. ठीक है, कि इस तरह से डिसोसिएट होने के बाद NaCl जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट होने के बाद 3 Na प्लस और 3 Cl माइनस आयन बना रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी अगर हम लोग यूनिट वॉल्यूम का बात करें तो यहाँ पर आयंस का संख्या ज़्यादा होगा. यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? यूनिट वॉल्यूम होता है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट 1 सेंटीमीटर हो, ऐसा वॉल्यूम. देखिए ऐसा, इस तरह से. ठीक है, ऐसा कोई वॉल्यूम जस्ट हम लोग कंसिडर करेंगे जिसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट 1 सेंटीमीटर हो. इस स्पेस के अंदर, इस स्पेस में, इस वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस अभी ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस काफ़ी क्लोज है. क्लियर है? आयंस जो है काफ़ी क्लोजर है. अब इसमें हम लोग डाइल्यूशन अगर करते जाए कंटिन्यूसली तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा. ठीक है, इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा इस तरह से कंटिन्यूसली. वॉल्यूम बढ़ते 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 एक स्टेज ऐसा भी आएगा जब हम लोग इस पूरे ड्रम को भर चुके होंगे. ठीक है, तो एक ऐसा स्टेज आएगा जिस वक्त आप अगर यहाँ से सैंपल को टेस्ट करें तो इसका सॉल्टी टेस्ट जो था वो आपको पता नहीं चलेगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डाइल्यूशन जो है हम लोग काफ़ी ज़्यादा कर दिए. ठीक है, तो डाइल्यूशन करने से आपका क्या चीज़ कम हो गया, कंसंट्रेशन. ठीक है, डाइल्यूशन के साथ कंसंट्रेशन कम होता है, कंसंट्रेशन. ठीक है, यहाँ पर ये सॉल्यूशन 100
ml सॉल्यूशन NaCl इसको टेस्ट करें तो ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी होगा, ठीक है। यहाँ क्योंकि उसका कंसंट्रेशन क्या था, ज़्यादा था, क्लियर। लेकिन उसी को जब हम लोग एक ड्रम पानी में डाल दिए और उसके बाद कंटिन्यूसली उसको डाइल्यूट करते गए, डाइल्यूशन कर रहे हैं ना, तो डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, मीन्स हम लोग डाइल्यूशन कर रहे हैं। तो हम लोग ये कर सकते हैं यहाँ पर कि विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ साथ, ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता जाता है, कंसंट्रेशन घटता जाता है। डाइल्यूशन जैसे जैसे बढ़ेगा, पानी जैसे जैसे मिलाएंगे उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन घटता जाएगा और एक ऐसा स्टेज भी आएगा कि जब कंसंट्रेशन लगभग कितना हो जाएगा, 0, जिस वक्त आपको सॉल्टी टेस्ट का पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो उस स्टेज को हम कह सकते हैं कि इसका डाइल्यूशन कैसा हो गया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। उस वक्त के डाइल्यूशन को हम लोग कह सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्लियर। दूसरा चीज़ है कि डाइल्यूशन करने के साथ देखिए इसका वॉल्यूम जो है कंटिन्यूसली क्या होता है, बढ़ता जाता है। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था NaCl सॉल्यूशन, उसका वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ता गया, ठीक है। लेकिन अब अगर नंबर ऑफ आयंस का बात करें तो देखिए 6 आयंस हम लोग कंसिडर किए थे, अभी भी नंबर ऑफ आयंस 6 ही रहेगा क्योंकि हम लोग NaCl नहीं मिला रहे, तो 6 आयन रहेगा। बट अब ये आयंस इस पूरे वॉल्यूम में फैल जाएगा ऐसा। ये देखिए Na+, 3 Na+ हम लोग कंसिडर किए थे और 3 Cl-, जस्ट इसको अच्छी तरह से कंसेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। तो उतना ही आयन अब क्या हुआ, ज़्यादा वॉल्यूम में ये हो गया, आपका स्प्रेड हो गया। तो अब अगर जाकर हम लोग यूनिट वॉल्यूम में चेक करें भी, ठीक है, उसी वॉल्यूम में जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट 1 सेंटीमीटर हो, तो अब उसमें देखिए नंबर ऑफ आयंस जो है, आयन का संख्या कम हो जाएगा। यहाँ पर 1 है जबकि यहाँ पर कितना आयन था, 3 आयंस, यानी नंबर ऑफ आयंस, ठीक है। ये 3 आयंस क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितना आयन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि विद द डाइल्यूशन, डाइल्यूशन बढ़ने के साथ, डाइल्यूशन जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो ये डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ, पानी मिलाने के साथ, ठीक है, आपका वॉल्यूम तो बढ़ता है बट नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में आयन का संख्या, ठीक है, चूँकि आयन का संख्या उतना ही रहता है बट ज़्यादा वॉल्यूम स्प्रेड हो जाने के चलते पर यूनिट वॉल्यूम आयन का संख्या कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से डाइल्यूशन के साथ आपका जैसे जैसे डाइल्यूशन करते हैं तो क्या चीज़ होता है, डाइल्यूशन करने के साथ कंसंट्रेशन घटता है, यानी कंसंट्रेशन कम करने का तरीका है डाइल्यूट करना। सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते चलेंगे उसका कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, ठीक है। और एक ऐसा भी स्टेज आएगा जब कंसंट्रेशन आपका 0 पहुंच चुका होगा, क्योंकि जैसे 100 ml जो हम लोग ड्रम के बॉटम में लिए थे, बाद में उसको डाइल्यूट करते हुए पूरा ऊपर तक भर दिए तो उसका सॉल्टी टेस्ट खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन 0 पहुंच गया है, ठीक है। अब आते हम लोग कंसेप्ट पे, देखिए ये है कि वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। कंडक्टिविटी कप्पा जो है ये डिपेंड करता है ऑन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम पर, ठीक है। देखिए तो कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी ये कप्पा जो है ये डिपेंड करता है किस चीज़ पर, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम पर, क्लियर। तो अगर हम लोग डाइल्यूशन कर रहे हैं और अगर हम लोग डाइल्यूशन कर रहे हैं या कंसंट्रेशन को घटा रहे हैं या उसी को दूसरे वर्ड में कहें डाइल्यूशन कर रहे हैं, यानी कंसंट्रेशन कम करने का तरीका क्या है, डाइल्यूट करना। तो विद द इंक्रीज इन डाइल्यूशन और विद द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को कम करते जाएंगे डाइल्यूट करने पर, तो क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगा क्योंकि आयन का संख्या उतना ही रहेगा। ज़्यादा वॉल्यूम में फैल जाने से पर यूनिट वॉल्यूम आयन का संख्या कम हो जाता है। अब चूंकि कप्पा जो कंडक्टिविटी ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम पर, तो नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम घट जाता है किसके साथ, डाइल्यूशन के साथ। जैसे जैसे डाइल्यूशन करते हैं ये कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली कप्पा घटता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ ध्यान दीजिए यहाँ पर कि कंडक्टिविटी कप्पा ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर। सिंस विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन अगर हम लोग घटा रहे हैं
जो कि कैसे किया जा सकता है, और इंक्रीज इन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन बढ़ा के कंसंट्रेशन कम कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम करते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, कम हो जाता है, जो कि अभी हम लोग डायग्राम में देखें। ठीक है, हेंस कंडक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेस, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ठीक है, कंडक्टिविटी कप्पा जो है कंसंट्रेशन कम करने के साथ या डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ वो घटता है। क्लियर, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कंडक्टिविटी कम होता जाएगा। क्लियर। अब आते हैं हम लोग दूसरे चीज़ पर। सेकंड जो था, देखिए ये जैसे हम लोग डाइल्यूशन जैसे कर रहे जैसे बढ़ा रहे, वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, हर स्टेप में बढ़ता जा रहा है। पहले फर्स्ट एक मग डाले 1 लीटर, फिर 2 लीटर, फिर 3 लीटर। तो जैसे जैसे हम लोग डालते जाएंगे, इसको डाइल्यूट करते जाएंगे या कंसंट्रेशन कम करते जाएंगे, तो इसका वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब मोलर कंडक्टिविटी पर क्या असर होगा, देखिए मोलर कंडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करता है, इस इक्वेशन से पता चलता है वॉल्यूम पर कैसा, डायरेक्टली। तो यहाँ पर देखिए, वेयर एज मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इज रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बाय द रिलेशन, कौन सा इक्वेशन, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इनटू भी, यानी वॉल्यूम पर ये डायरेक्टली डिपेंड करता है। इट इम्प्लाइज दैट मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के वॉल्यूम पे वो डायरेक्टली डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कम करने के साथ, जो कि कैसे किया जा सकता है, डाइल्यूशन को बढ़ाकर, और इंक्रीज इन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन कर दे, पानी डालते जाए, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम चूंकि बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, हेंस मोलर कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो दो क्वांटिटी है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये पूछा जाता है, एक है कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। आपको याद रखना इस तरह से है कि कंडक्टिविटी डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम पर, जो कि डाइल्यूशन के साथ, डाइल्यूट करने के साथ वो कम होता जाता है। चूँकि पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस घट जाएगा तो कप्पा भी घटता है, यानी विथ डाइल्यूशन conductivity decreases, whereas molar conductivity since depend upon volume, and with increase in dilution volume increases, so molar conductivity will increase। यानी डाइल्यूशन के साथ, डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ या कंसंट्रेशन कम करने के साथ कप्पा कंडक्टिविटी घट जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट घटता है, बट मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है क्योंकि वॉल्यूम के साथ वो डायरेक्टली रिलेटेड है।